जाता है। एस ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं हम लोग उनको? एल्कली मेटल्स। इज दिस क्लियर? ग्रुप नंबर 2 वालों को क्या बोला जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते जाना साथ साथ में, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। अब एस ब्लॉक को अप्लाई करके दिखाते हैं। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 कौन कौन है? एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 वो शुरू होता है, देखो, पीरियड नंबर 1 से। इसका पहला मेंबर है हमारा हाइड्रोजन, समझ में आ गया? फिर आता है पीरियड नंबर 2 जिसमें आता है लिथियम, फिर आता है पीरियड नंबर 3, फिर इसी तरह से 4, 5, 6, 7। अब इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? दैट इज हलीना की रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये इनके एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एक मजे की बात, यहां पर हाइड्रोजन को एल्कली मेटल नहीं कहा जाता, बेसिकली ये मेटल है ही नहीं, ये तो नॉन मेटल है, इट्स अ गैस। समझ में आया? लेकिन क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इस ग्रुप से मैच करती है इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग यहां रख देते हैं, बट एक्चुअली हाइड्रोजन का कोई प्लेस नहीं है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को बिंदी की तरह लगाया जाता है, जैसे लड़कियां बिंदी लगाती ना माथे पे। कौन सी? ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। इतना गंदा गा रहा हूं। ये मेरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेसिकली पीरियोडिक टेबल में बिंदी की तरह लगाया जाता है क्योंकि उसका कोई प्लेस फिक्स नहीं है, बट अपन इसको ग्रुप नंबर 1 में पढ़ लेते हैं क्योंकि ग्रुप नंबर 1 से काफी सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन ये एक नॉन मेटल है और बाकी सब क्या है? मेटल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन बेसिकली एक्सेप्शन है जो इसमें रखा गया है। तो एल्कली मेटल शुरू होते हैं लिथियम से, सबको समझ में आ गया? तो बेसिकली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को याद कैसे करें? तो आई हैव अ न्यूमोनिक। न्यूमोनिक क्या है? एक लड़की है जिसका नाम है हलीना और वो रब से फरियाद कर रही है। समझ में आया? तो क्या बोलती है? हलीना की रब से फरियाद। अपन उसको देख के बोलते हैं हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये ग्रुप नंबर 1 याद हो गया। अब मैं आपको इस पे अप्लाई करके दिखाता हूं हमारा मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर क्या है बताइए? एस ब्लॉक के लिए मैजिकल नंबर क्या है? बेसिकली 2। उसके बाद क्या है? 8। उसके बाद क्या है? 8। उसके बाद क्या है? 18। उसके बाद क्या है? 18। फिर क्या है? 32। समझ में आया? तो ये है। अब इसको अप्लाई करो। बताओ, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर सबको पता होगा। हमारे सारे प्यारे बच्चे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो पक्का से जानते होंगे, ऐसा तो नहीं होता कि नहीं जान सकते। तो हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 1। 1 में आप 2 जोड़ दो, ये मैजिकल नंबर ऐड कर दो। एक में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3। 3 में मैजिकल नंबर 8 ऐड करो। 8 और 3 कितने होते हैं? 11। 11 में 8 ऐड करो। 11 और 8 कितने होते हैं? 19। 19 में 18 ऐड करो। ठीक है, 19 दूनी 38 होता है, इसका हो गया 37। ठीक है, 37 में 18 ऐड करो। 37 प्लस 10 कितना हुआ? 47। 47 और फिर आपको 8 और ऐड करने। 47 प्लस 8 कितना होता है? 55। अब 55 में आप 32 ऐड करो। 55, 50 प्लस 30, 80, 87। तो फ्रांसियम होता है 87। तो ये मैजिकल नंबर ऐसे यूज किए जाते हैं। 1 एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, रुबिडियम का 37 है, फिर 55 एंड 87। हलीना की रब से फरियाद। एल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1। फिनिश फिनिश फिनिश। सबको समझ में आया? ये इस तरह से इनको अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? हाइड्रोजन का 1 है, उसमें 2 जोड़ दो, उसके बाद 3 बनेगा, फिर 8 जोड़ दो, फिर 11 बनेगा, 8 जोड़ दो 19 बनेगा, 18 जोड़ दो तो 37 बनेगा, फिर 18 जोड़ दो तो फिर 55 बनेगा, फिर 32 जोड़ो तो फिर 87 बनेगा। सो इस तरह से आपको इसको याद करना है। दैट्स रियली ऑसम। मजा आया? मजा आया तो लाइक कर दो मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते हैं। एस ब्लॉक हो गया। अब हम आगे बात करेंगे एस ब्लॉक में एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल की। इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये कहां पे मिलते हैं? अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब सवाल ये है कौन कौन से मेटल होते हैं? इनमें मेटल आते हैं ये वाले। कौन कौन से हैं? दैट इज बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो ये होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब इसको इसका न्यूमेरिक क्या याद कैसे करोगे? इससे आपको पापा याद आएंगे। बचपन में क्या होता था? बचपन में हमारे पापा क्या करते थे? पापा, मेरे पापा क्या करते थे? पापा
पापा क्या करते थे, पापा आपको पीठ पे बिठा के लेके जाते थे, है ना, और फिर आप पापा से बोलते थे पापा मेरे को स्कूटर दिला दो, पापा मेरे को कार दिला दो, हैं। छोटे थे तो स्कूटर कार मांगते थे, बड़े होके क्या मांगते थे, बड़े होके बहू दिला दो, शादी करा दो। तो फाइनली क्या है ना, बचपन में जब आपको अपने बचपन की बातें याद है तो आप पापा से बोलते थे पापा एक स्कूटर दिला दो ना प्लीज, एक कार दिला दो ना प्लीज। तो आप इसका ऐसे ही याद, निमोनिक याद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप इज वेरी हैप्पी। सो बेसिकली बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम एंड SR होता है ये, स्कूटर में SC नहीं आएगा। आई एम सो सॉरी, दिस इज SR, मैं माफी चाहता हूं, स्कैंडियम नहीं है, स्ट्रॉन्शियम है, SR। तो स्कूटर में कहां है, SR, स्कूटर। समझ में आया? सो दिस इज नॉट SC, मैं इसको हटा देता हूं। सो बेसिकली क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मतलब बरीलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब आपके पास और भी अच्छा न्यूमेरिक हो सकता है, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्ट्रॉन्शियम, फिर बैरियम एंड देन रेडियम एंड देन आपका काम हो गया। सो एस ब्लॉक के एल्कलाइन अर्थ मेटल को आप ऐसे याद कर सकते हो। ग्रुप नंबर 2 याद हो गया, पापा याद आ गए। अब इसके हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, मैजिकल नंबर को ट्राई करते हैं। अब क्योंकि यहां पर आपका जो ग्रुप नंबर 2 है वो पीरियड नंबर 2 से शुरू होता है, तो इसका मतलब पहला वाला यूज नहीं करेंगे। आ गया समझ में? तो अब आ जाओ, बरीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। 3 में कितने ऐड करोगे, 8। 8 और 3 कितने होते हैं, 3 में क्या है, बरीलियम का 4 होता है। आई एम सो सॉरी, मैं गलत बोल गया। बरीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। 4 में कितने ऐड करोगे, 8। 8 और 4 कितने होते हैं, 12। 12 में कितने ऐड करोगे, 8। 12 और 8 कितने होते हैं, 20। 20 में कितने ऐड करोगे, 18। ये स्ट्रॉन्शियम है, ठीक है, 18। 20 और 18 कितने होते हैं, 38। समझ में आया? बैरियम के लिए फिर आप कितने ऐड करोगे, एक बार और 18 ऐड करोगे तो 38 और ये 56, ठीक है। फिर आप 32 ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, 32 और ऐड करोगे तो 88। तो ये हो गया आपके पास टोटल, क्या हो गया आपके पास, वेरी गुड चैंपियन मेरे प्यारे बच्चों। सर बापू राजी नहीं है स्कूटर दिलाने को, तो तू स्कूटर नहीं लेगा तो क्या लेगा मेरे प्यारे बच्चे। चलो तो फाइनली ऐसे याद करना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो वो कितना होगा, 4 12 20 38 56 इस तरह से होता है। पहले का 4 होगा, उसमें 8 ऐड करोगे, 2 ऐड मत कर देना, गलती हो जाएगी, 8 ऐड करोगे, क्योंकि ये पीरियड आपका पीरियड नंबर, ये जो ग्रुप है आपका पीरियड नंबर 2 से शुरू हो रहा है, तो आप 2 यूज नहीं करोगे। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर 8 जोड़ा तो 12 आ गए, फिर 8 जोड़ा तो फिर कितने आ गए, 20। फिर 18 जोड़ा तो कितने आ गए, 38। फिर 18 जोड़ा तो कितने आ गए, 56। फिर 32 जोड़ा तो 88। इस तरह से करना। अब अपन चलते हैं पी ब्लॉक की तरफ, ठीक है। पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक को कैसे याद करोगे, पी ब्लॉक में देखो, पी ब्लॉक आपका शुरू होता है पीरियड नंबर 2 से। समझ में आ गया? पीरियड नंबर 2 से भाई साहब शुरू होते हैं। समझ में आ गया? अब आप ध्यान से इसको चेक करना। तो पी ब्लॉक आपका पीरियड नंबर 2 से शुरू होता है। पी ब्लॉक में सबसे पहला मेंबर आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। याद कैसे करें, इसका निमोन ही देता हूं, इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली। इसको याद कैसे करेंगे, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। मान लो आपकी मम्मी ने आपको बाजार भेजा और बोला कि बेटा बैंगन लेके आना, आलू लेके आना, गाजर लेके आना, वरना मत आना, थैला लेके जा, इसी में डाल के लाना। तो आप क्या बोलोगे, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। सबको समझ में आया? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। टाड़ा, समझ में आया? अब अपन चलते हैं इनके नंबर में क्या ऐड करोगे। तो चलो मैं आपको समझाता हूं। इन दैट केस चलो, बोरोन का कितना होता है जरा आप बताओ मुझे, बोरोन का कितना होता है, बोरोन का होता है 5। 5 में कितना ऐड करोगे, 8। समझ में आया? बोरोन का 5 होता है, उसमें 8 ऐड करो, 5 और 8 कितना होता है, 13। तो एल्यूमिनियम का कितना हो गया, 13। तो एक्चुअली आप लोग इनिशियल, उसके बाद जब पी ब्लॉक की तरफ जाते हो तो आपको फिर वो 8 भी छोड़ देना है, बोरोन फैमिली के लिए वो 8 भी छोड़ देना है। फिर आपको क्या यूज करना है, 8 18 18 32 ये यूज करना है। फिर आप 13 में 18 ऐड करोगे, 13 में 18 ऐड करोगे, तो 18 और 13 कितना होते हैं, 31। फिर 18 ऐड करोगे, वो कितने होते हैं, 49। फिर 32 ऐड करोगे, ठीक है, वो कितने होते हैं, 81। इस तरह से आपको एटॉमिक नंबर मिलेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि जो शुरू वाला 8 है वो तो नियोन के लिए खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरह से आपको इसको यूज करना है। फिर आगे कौन सी फैमिली आती है, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में कौन कौन है,
कार्बन फैमिली जरा चेक करो, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। अब इसका निमोनिक क्या है, पहले तो निमोनिक समझो। निमोनिक है आपकी मम्मी ने या पापा ने आपको 3 लड़कियों के साथ पकड़ लिया। अब वो लड़कियां कौन सी थी, वो थी गीता, स्नेहा, प्रभा। तो आपसे पापा ने पूछा, नालायक तू कल गीता, स्नेहा, प्रभा के साथ घूम रहा था? तो आपने कहा कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, मन है तो ना बेरो। तो बेसिकली आपके फादर आपसे कह रहे हैं कि तू 3 लड़कियों के साथ कल घूम रहा था, नालायक के बच्चे। तो आपने कहा कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? कौन मने कार्बन, सी मने सिलिकॉन, गीता मने जर्मेनियम, स्नेहा मतलब टिन और प्रभा मतलब प्रभास नहीं है, दिस इज बेसिकली लेड। तो आप लोग बोलते हो कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, मन है तो ना बेरो। तो मुझे तो नहीं पता किसकी बात कर रहे हो, अपन को क्या लेना और क्या देना। तो कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, ये कार्बन फैमिली हो गई। फिर अपन बात करेंगे कार्बन फैमिली में आगे एटॉमिक नंबर कैसे आते हैं। तो देखो कार्बन का होता है 6। फिर से आप क्या करोगे, आप लोग याद रखिए, जो पी ब्लॉक है उसके लिए यही आपका मैजिकल नंबर है, 8, 18, 18, 32। तो 6 में 8 जोड़ो कितना होगा, 14। फिर 18 जोड़ो फिर कितना होगा, 32। फिर 18 जोड़ो 50, फिर 32 जोड़ो तो 82। इस तरह से, ठीक है। तो ये होगा 6, 14, 32, 50 एंड 82। और इसके लिए देखो यही पी ब्लॉक के मैजिकल नंबर्स है, 8, 18, 18, 32। अगला वाला ग्रुप कौन सा है, अगला वाला ग्रुप है नाइट्रोजन फैमिली। उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं निकटोजन। क्या बोलते हैं बेटा, निकटोजन, निकटोजन बोलते हैं उसको। ऊपर देखो लिखा है निकटोजन। अब उसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, उसमें मेंबर्स आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब याद कैसे होगा, देखो ये लड़का क्या कह रहा है, ये कुछ ऑफर कर रहा है आपको, वाना शेयर, है ना। फिर आप उसको कहते हो नालायक। नापी ऐसे सबके बीच, हमारी भारतीय संस्कृति इसको अलाउ नहीं करती। हमारे यहां पे लिकर बैन है, गुजरात में लिकर बैन है, बिहार में लिकर बैन है। तू होगा यूएस का, नापी ऐसे सबके बीच। समझ में आ रहा है, बहुत प्यार से। ये आपको ऑफर कर रहा है, बेटा ले लो, थोड़ा बहुत ले लो, थोड़ा बहुत पी लो। सब वो क्या कहता है, भैया हमारे यहाँ बैन है, हम इंडिया में रहते हैं, हमारा कल्चर है। तो व्हाट वी हैव टू से, नापी ऐसे सबके बीच। ना मने, ना मने मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फोरस, पी मतलब सुसु नहीं है, पी मतलब फॉस्फोरस, ऐसे मतलब आर्सेनिक। समझ में आया, सबके मतलब जरा आप चेक करो, एंटीमनी। उसके बाद कौन है, बिस्मिथ। समझ में आ गया। तो बेसिकली आर्सेनिक, एंटीमनी, ये देखो आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है, और लास्ट वाला हो गया बिस्मिथ। तो आप बोलते हो नापी ऐसे सबके बीच, नालायक है, भारतीय संस्कृति अलाउ नहीं करती हमें, ठीक है। चलो अब इसमें मैजिकल नंबर लगाओ। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। 7 में कितने जोड़ोगे, 8। 8 और 7 कितने होते हैं, 15। 15 में कितने जोड़ोगे, 18। 15 और 18 कितने होते हैं, 33। 33 में कितने जोड़ोगे, 18। 33 प्लस 18 कितना होता है, 51। फिर 51 में कितने जोड़ोगे, 32। कितना निकल के आएगा, 83। ये देखो मजा आ गया। 7, 15, 33, 51 और 83 हो गया। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास चैल्कोजन। नाइट्रोजन के पास कौन आते हैं, चैल्कोजन। चैल्कोजन मतलब ऑक्सीजन की फैमिली। ऑक्सीजन की फैमिली में कौन कौन है, ऑक्सीजन की फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, ये हैं सारे के सारे। अब याद कैसे करोगे, याद है पुराने जमाने भूल गए हो तुम, जब तुम बोर्ड के एग्जाम में चीटिंग किया करते थे, टीचर देखता नहीं था, है ना। तो तुम क्या बोलते थे, ओ स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब देखो, गुजराती में टीपो का मतलब होता है मारना, बट राजस्थानी में टीपो का मतलब होता है नकल करना। तो राजस्थानी बोलते हैं ओ स्टाइल से टीपो। समझ में आ रहा है, ओ मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। ओ स्टाइल से, स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। समझ में आया, मजेदार है ना, ओ स्टाइल से टीपो। अब चलिए, अब इस पे हम लोग चलो मैजिकल नंबर लगा के देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन कितना होता है, 8। 8 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16। सल्फर का कितना होगा, 16। 16 में 18 जोड़ोगे कितना आएगा, 34। सेलेनियम का होता है 34। फिर 18 जोड़ो कितना आएगा, टेलूरियम का 52।
ठीक है, उसके बाद 32 जोड़ोगे तो 84, पोलोनियम का 84। सबको समझ में आया? अमेजिंग मेरे प्यारे बच्चों, मचा दिए हो तुम लोग। अगला, अगला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है बच्चों, क्या है वो? हेलोजन। कौन है वो? हेलोजन। ठीक है, ग्रुप नंबर 17। कौन कौन है ग्रुप नंबर है 17 हेलोजन के अंदर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, है ना। अब इसको लाइन को याद कैसे करोगे? नालायकों, बहुत आंटी को देखते हो तुम लोग, तो फाइनली क्या बोलोगे? फिर कल बाहर आई थी आंटी, है ना। जो ज्यादा आंटी को देखते हैं वो क्या बोलेंगे? फिर कल बाहर आई थी आंटी, फिर कल बाहर आई थी आंटी, है ना। तो चलो बेसिकली क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आई थी मतलब आयोडीन, आंटी का मतलब एस्टेटाइन। समझ में आया? एस्टेटीन, व्हाट है व्हाट, समझ में आया? फिर कल बाहर आई थी आंटी। चलो, तो फाइनली इसके ऊपर नंबर अप्लाई करते हैं। मैजिकल नंबर फ्लोरीन का कितना होता है? 9। 9 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 17। 17 में 18 जोड़ोगे कितना आएगा? बेसिकली 35। 35 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 53। 53 में 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 85। ये हुआ इस तरह से मैजिकल नंबर को अप्लाई करने का तरीका। अब आगे चलते हैं। अगला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो क्या है? पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 बेसिकली क्या है? नोबल गैसेस। कौन कौन होता है नोबल गैसेस के अंदर? वो होता है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, है ना। तो ये होते हैं। अब याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, तुम कभी हॉस्पिटल गए हो? हॉस्पिटल में तुमने देखा होगा बहुत लोग तुम्हारा एक्सरे वैक्सरे लेते रहते हैं। अंकल जी का ऐसे एक्सरे ले रही थी कोई, तो कोई कोई था जो एक्सरे ले रहा था, तो वो क्या कहता है? हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। समझ में आया? तो बेसिकली हीना, हीना इज अ गर्ल, नीना, नीना इज ऑल्सो अ गर्ल, और वो कह रहा है और करीना, करीना तो तुम्हें पता ही है, करीना हमारी सैफ अली खान वाली सैफीना करीना का एक्सरे, एक्सरे एक्सी रंगीन, बहुत रंगीन। तो वो कह रहा है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। समझ में आया? तो बड़ा रंगीन टाइप का एक्सरे है। तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। अब अपन चलते हैं इन पे आप कैसे अप्लाई करोगे, तो मैं आपको समझाता हूं एक बात। जो ग्रुप नंबर 18 है बेसिकली, वो हीलियम से मतलब पीरियड नंबर 1 से चालू हो रहा है, वो भी डी ब्लॉक को खत्म करने के बाद। तो इनका जो आपके पास मैजिकल नंबर निकल के आएगा, उसमें आप इस 8 को यूज करोगे। बस ये खास बात है। हीलियम का कितना होता है? 2। 2 पे 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 10। 10 पे 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 18। 18 में 18 जोड़ोगे कितना आएगा? 36। 36 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 54। 54 में 32 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 86। इस तरह से आपको मैजिकल नंबर को यूज करना है। इज इट क्लियर? मजामा। अब हम चलेंगे हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये तो हमारा हो गया। अगले पे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक किसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं। बड़े रंगीन होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो चलो मैं आपको डी ब्लॉक के बारे में बताता हूं। देखिए, डी ब्लॉक में ना सीरीज होती है अलग अलग। एक तो होती है 4D सीरीज, जिसमें नहीं, ये 3D सीरीज है। आई एम सो सॉरी, स्कैंडियम वाली। दिस इज 3D सीरीज। 3D सीरीज में बेसिकली क्या होता है? 3D सीरीज में 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सो दिस इज 3D सीरीज। इज दिस क्लियर? ये हमारी 3D सीरीज है। अब 3D सीरीज में कौन कौन से मेंबर आते हैं? 3D सीरीज में मेंबर आते हैं। पहली बात तो डी ब्लॉक को आपको कैसे याद करना है? आपको डी ब्लॉक को हॉरिजेंटली याद करना है, हॉरिजॉन्टली याद करना है। आपने एस ब्लॉक को कैसे याद किया था? ऊपर से नीचे। पी ब्लॉक को कैसे याद किया था? ऊपर से नीचे। लेकिन डी ब्लॉक को आपको दाएं से बाएं याद करना है, हॉरिजॉन्टली याद करना है। 3D सीरीज में कौन आता है? 3D सीरीज में आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। यही आता है। अब इसको याद कैसे करें? देखो, इसको याद करने का सिंपल तरीका, देयर इज अ संस्कृत वर्ड। संस्कृत, सीधी सीधी संस्कृत में अपन ने श्लोक बोलते हैं ना, ऐसे ही आपको यहां श्लोक के टाइप का याद करना है। क्या याद करना है? शक्ति वक्रमन फीको निकुजन, जय बाबा दी, जय बाबे दी, जय बाबे दी। सुनो दोबारा बोलता हूं। क्या बोलते हैं?
शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन भसम भसाम भसामी शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। तुम में से बहुत सारे बाबा बन सकते हैं अगर ये लाइन याद कर लो तो। कैसे? देखो, बाबा बनने के लिए क्या चाहिए? बाबा बनने के लिए आप बैठ जाओ, टाइम पास बाबा बनना है तो बहुत सिंपल है। आप बैठ जाओ, है ना, एक धोती पहन के सैफरन कलर की, और ऐसे हाथ करो और बोलो शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन। कहना अरविंद सर ने लाइन याद कराई थी। ओ माय गॉड, इतनी तगड़ी संस्कृत। शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन। बाद में मुझे इसका मतलब क्या है साहब? इसका मतलब है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो वैसे शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इसके लिए शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन। चला चल, चला चल, चला चल, जय बाबेदी। तो याद हो गया, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। स्कैंडियम, टाइटेनियम से लेके जिंक तक के जाएगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। अब ये लाइन से है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। 21, 22, 23, इसी तरह से ये जाएगा 30 तक। ठीक है, 10 मेंबर्स होते हैं। शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन। याद हो गया? चलो अगला याद कैसे करोगे? डी ब्लॉक में आपके पास 3D के बाद आती है 4D सीरीज। सो दिस इज 4D सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? ये आपकी 4D सीरीज है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 4D में भरे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन है इसके अंदर? इसमें आता है यट्रियम, जर्कोनियम, नाबीबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुहूदियम, रुथेनियम, उसमें ये पैलेडियम, उसके बाद आता है सिल्वर एंड कैडमियम। याद कैसे करोगे? ये तो हार्ड है। अब ये देखो, ये कौन है? ये कौन खड़ा है? ये कौन खड़ा है? ये टीचर खड़ा है। और टीचर, ठीक है, एक लड़का है। ये टीचर है, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सी टीचर है। वो एक लड़का है, लड़के को डांट रही है। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम इस टी शर्ट पे लिखा हुआ है। मैं टी शर्ट पे लड़के का नाम लिख दिया, लड़का है और लड़के को डांट रही है, बोले नलायक। इसका नाम है जरनब। क्या नाम है? जरनब। इसका नाम है जरनब। ठीक है, और उसको क्या कह रही है? और ये उसे घूर रहा था अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, अपने बड़े बड़े चक्षुओं से मैडम को घूरे जा रहा था, घूरे जा रहा था, घूरे जा रहा था। नाम क्या था इस लड़के का? जरनब। अपने बड़े बड़े आंखों से मैडम को घूरे जा रहा था। तो मैडम ने बोला, वाई जरनब मुंह तकरियो रहा। इट्स लाइक, इट्स राजस्थानी। मेरे को बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, है ना। मैं खुद बच्चा बन जाता हूँ कभी कभार। ये मैंने तब बनाए थे जब मैं खुद भी बच्चा ही था। मैं तब बनाए थे, आज तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम लोग एहसास कराते हो। तो ये जरनब नाम का लड़का है जो अपनी बड़ी 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 आंखों से मैडम को घूरे जा रहा था, घूरे जा रहा था, घूरे जा रहा था। मैडम डांटने लग गई। मैडम कहती है, वाई जरनब मुंह तकरियोर है, मतलब मेरा मुंह क्यों ताक रहा है? पढ़ ABCD। मैडम को भी पूरी ABCD आती नहीं थी, तो मैडम कहती है, मैडम क्या कहती है? पढ़ ABCD। समझ में आ रहा है? तो व्हाट मैडम इज सेइंग? मैडम कहती है, वाई जरनब मुंह तकरियोर है, पढ़ ABCD। वाई मतलब यट्रियम, जरनब, ये रहा जरनब, वाई जरनब मो तक रियो रै। सो सॉरी, राजस्थानी भाषा जिसको, जो राजस्थान से है ना, उनको बड़ा मजा आएगा क्योंकि ये हरियाणा राजस्थान में ऐसे बोलते हैं, क्यों भाई, क्यों मुंह ताक रही है भाई? समझ रहे हो? मुंह क्यों तक रहा है भाई? सो बेसिकली मैडम कह रही है, वाई जरनब मुंह तक रही हो रहा है, पढ़ ABCD, पढ़ ले थोड़ा बहुत बैठ के। सो इन दैट केस आपको पूरी लाइन याद हो जाएगी। मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं ऐसी लाइन बनाया करता था। तो मैडम कह रही है, वाई जरनब मुंह तक रही हो रहा है, पढ़ ABCD। समझ में आ गया, है ना? मजेदार। अब चलो, ये तो हो गया हमारे पास, यट्रियम से कैडमियम तक हो गया। अब अपन बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट है हमारे पास 5D सीरीज। 4D सीरीज हो गया, नाउ विल टॉक अबाउट 5D सीरीज। ये हमारे पास कौन सी सीरीज है? 5D सीरीज है। 5D सीरीज तो पहले पढ़ ली, तो 6D होनी चाहिए ना। हाँ 4D, हाँ 5D सीरीज है। सो दिस इज 5D सीरीज। ठीक है, अब 5D सीरीज में कौन कौन से आते हैं? यहां पर La मतलब लेंथेनम, लेंथेनम हॉफनियम से शुरू होता है। TA शायद टेक्नीक, या TA क्या होता है? आई हैव नो आइडिया। W मतलब टिन होता है, सॉरी ये W टंगस्टन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। TA मेरे को याद नहीं है क्योंकि ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने याद नहीं किया। लेकिन W बहुत पूछा जाता है, इसको टंगस्टन। बल्ब में फिलामेंट होता है वो W टंगस्टन का बनता है। ऑस्मियम याद होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या करता है? +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसलिए याद है। इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी बेसिकली यूज होते हैं अलग अलग जगह पे एज अ कैटलिस्ट, मतलब प्राइम मेटल्स हैं बेसिकली, वी कैन से। तो प्लेटिनम कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, इसके इलेक्ट्रोड भी बनाए जाते हैं। गोल्ड के तो आप ऑर्नामेंट पहनते हो, मर्क्यूरी आप यूज करते हो।
ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करें? तो एक मुस्टंडा खड़ा है, मुस्टंडा मवाली। कौन है ये? मुस्टंडा मवाली। मवाली क्या काम करते हैं? हफ्ता लेते हैं। समझ में आता है? हफ्ता लेते हैं। समझ में आया? तो मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में भी डब्लू नाम का एक लड़का है, मैं बता नहीं सकता वो कौन है, मेरा क्या रिलेशन है उससे, बट लेट अस सपोज देयर इज अ बॉय कॉल्ड डब्लू। क्या नाम है इसका? इसके पेट पे लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है? डब्लू। क्या नाम है इसका? डब्लू। ठीक है, तो बेसिकली इस डब्लू को, ये टपोरी, टपोरी है ये, टपोरी। ये कौन है? टपोरी। टपोरी डब्लू को क्या कह रहा है? टपोरी अपने मुंह से डब्लू को कह रहा है, डब्लू कहता है, डब्लू को क्या कहता है? ये टपोरी है जो कि डब्लू नाम के लड़के को, आपके घर पे पता है, मैंने देखा है बहुत लोगों का नाम डब्लू होता है। ओए डब्लू, इना आ रहा है? राजस्थान में डब्लू इना। तो बेसिकली डब्लू इज एक्चुअली अ नेम ऑफ अ पर्सन। डब्लू इना। मैंने बहुत गंदे गंदे नाम देखे हैं बचपन में। मेरा खुद का नाम नन्नू था, मेरी मम्मी मेरे को नन्नू कहती थी, वो तो फिर भी ठीक है। मेरी दीदी मेरे को अंकुश कहती थी। तुम्हारे पेट नेम क्या है? तुम भी लिखना, है ना? बड़े अजीब नाम उनके हैं। क्या नाम है? करिश्मा कपूर के और करीना कपूर के, लोलो, बेबो, समझ रहे हो? ऐसी करके एक नाम है डब्लू। तो ये टपोरी डब्लू को कुछ कह रहा है, कहता है ला हफ्ता डब्लू रे। समझ रहे हो क्या बोलता है? कहता है ला हफ्ता, ला हफ्ता डब्लू रे। ऐसे राजस्थानी भाषा में बोलता है, हरियाणवी भाषा में ला हफ्ता डब्लू रे। समझ रहे हो? ला हफ्ता डब्लू रे। डब्लू कहता है भैया हफ्ता दे दूंगा, मेरे को पैसे नहीं है। कैसे में दूं? तो वो कहता है कि तेरे पास भैया ये जो प्रीशियस मेटल्स हैं ये हैं क्या तेरे पास? कहता है ऑस्मियम में दे दे। समझ में आ रहा है? इरिडियम में दे दे, प्लेटिनम में दे दे, गोल्ड में दे दे, मर्क्यूरी में दे दे, ला हफ्ता डब्लू रहा है। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी फनी। मतलब पता नहीं कैसा है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मजा आ रहा है, पर मेरे को तो मजा आ रहा है, तुम्हारा पता नहीं। तो टपोरी है डब्लू नाम के लड़के को कहता है ला हफ्ता डब्लू रहा है। डब्लू कहता है कैसे हफ्ता लेगा तू? पैसे में लेगा कि नोटों में लेगा? मेरे पास तो दोनों ही नहीं है। वो कहता है तू एक काम कर, या तो ऑस्मियम में दे दे, या इरिडियम में, या प्लेटिनम में, गोल्ड में, या मर्क्यूरी में दे दे। सारी चीजें महंगी आती है, बेच के अपना हफ्ता निकाल लूंगा। ठीक है। अच्छा आगे भी है, नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कहता है ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड, ये तो नई चीज मिल गई मेरे को, लिखा भी हुआ है। दैट्स रियली ऑसम। अब इसका नाम डब्लू नहीं है, अब इसका नाम अपन बदल के रख देते हैं। अब नया लाइन मिल गया अपने को, ऊपर लिखा भी मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं। ओसामा नाम है इसका, ओसामा। ठीक है, ओसामा, ये मस्त है। कहता है ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। आहा, ये अच्छा वाला, ये मजेदार। ठीक है, तो नया वाला लाइन मिल गया मेरे को, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। दैट्स रियली ऑसम। तो दोबारा समझाता हूं, लिथियम, हॉफनियम और आगे TaWRaOS, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी को याद कैसे करोगे? ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिटाई और होगी। समझ में आ रहा है? ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिटाई और होगी। किस किस को याद हो गया? ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिटाई, इधर ही पिटाई और होगी। मजेदार है, आई रियली लाइक इट। चलो, तो फाइनली टपोरी जो है ओसामा नाम के बंदे को बोलता है, ओसामा द डॉन को बोलता है, भैया बड़ी बात है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिटाई और होगी। याद हो गया? अमेजिंग। तो आपको इसको वर्टिकली याद करना है, एटॉमिक नंबर इनके दिए हुए हैं, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो यहां पर है ना, स्कैंडियम 21 से चालू होगा, ठीक है, और ये कहां तक जाएगा? 21 से 30 तक जाएगा। यूट्रियम आपका 39 से चालू होगा और 48 तक जाएगा। उसके बाद ये 57, 58, ये दो लिखे हैं, मैं ये समझ में नहीं, 59, 60 से 66 तक जाएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, ये गलत है। नीचे वाली लाइंस को थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूं, आई एम सो सॉरी। ये नीचे थोड़ा गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर एफ ब्लॉक के